हाय, आई वेलकम यू ऑल। तो चलिए आज हम बात करते हैं लेवरेज की। देखिए लेवरेज क्या होता है। ये जो वर्ड है लेवरेज, ये एक दूसरे वर्ड से निकला है जिसका नाम है लीवर। लीवर एक ऐसा टूल होता है जिस टूल की मदद से हम अपने काम को बहुत ही आसान कर सकते हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि एक ऐसा टूल जो कम मेहनत में ज़्यादा रिवॉर्ड दे, उसे हम क्या कहते हैं, लीवर। तो देखिए ये एक एग्जांपल है आपके सामने, जहाँ पर एक मैंने बहुत ही बड़ा स्टोन रखा है जो कि राउंड शेप में है, और एक छोटा स्टोन रखा है जो कि राउंड शेप में है। इन दोनों स्टोन्स में से मुझे इस बड़े वाले स्टोन को मुझे आगे की तरफ पुश करना है, जो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो मैं इस छोटे स्टोन की मदद से क्या कर सकता हूँ, इन दोनों के बीच में एक लोहे की, या मैं कहूँ एक आयरन रॉड को मैं प्लेस कर सकता हूँ, जिसको जब मैं ऊपर से एक डाउनवर्ड प्रेशर दूंगा तो ये जो राउंड बॉल है ये आगे की तरफ मूव करेगा। ये एग्जांपल आपने अपनी लाइफ में बहुत बार इस्तेमाल किया होगा और कई बार इसको देखा भी होगा। तो ये भी एक तरीके का लीवर ही है। जैसे मैं कहूँ, अगर कभी भी आपने किसी कुएं में जो वेल होता है उसके ऊपर जो पुली लगा रहता है, जिसमें आप रस्सी को अटकाकर जब पानी की बाल्टी खींचते हैं, तो वो जो पुली है इट इज़ ऑल्सो लीवर। लेकिन याद रखना, जब आपने पुली की मदद से उस बकेट को खींचा तो बहुत ही इजीली आपके पास आ गई, लेकिन अगर आपके हाथ से वो रोप, जो बकेट की रोप है, अगर वो छूट जाए तो उसकी डबल स्पीड से वो वापस नीचे चली जाती है। तो लेवरेज को हम बोलते हैं इट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, मतलब दो धारी तलवार। लेवरेज एक ऐसा टूल है जो आपको बहुत ऊंचाइयों पर भी लेके जा सकता है, लेकिन अगर आपका दाव गलत बैठ गया, अगर आपकी कैलकुलेशन को थोड़ी सी भी गलत हो गई, तो लेवरेज आपको पूरी तरह बर्बाद भी कर सकता है। तो क्या लेवरेज बिजनेस में भी हमें हेल्प करता है? जी हाँ, देखिए आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स लाया हूँ। जैसे यहाँ पे है बजाज फाइनेंस Q1 रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट जम्प्स 44% एंड इनकम राइजेस 16%। तो यहाँ पर इनकम केवल 16% से इंक्रीज हुआ, लेकिन प्रॉफिट कितनी तेजी से जंप किया है, 44%। मतलब उन्हें 16% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसका जो आउटकम मिला उन्हें वो 16% नहीं मिला, 16% से ज़्यादा मिला। इसलिए मैंने आपको कहा लेवरेज का मतलब क्या होता है, कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट्स। तो देखिए इनको तो आप जानते ही होंगे, कौन है ये? ही इज़ मिस्टर राधा किशन दमानी, द ओनर ऑफ डी मार्ट। डी मार्ट कौन सी कंपनी है? डी मार्ट एक FMCG गुड सेलिंग कंपनी है, जिनके बहुत ही बड़े स्टोर्स हैं इंडिया में। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स का जो रिजल्ट है, इनके Q4 के रिजल्ट्स में क्या है, 42% इनका प्रॉफिट जंप किया है, लेकिन इनका रेवेन्यू है वो केवल 24% जंप किया है। इन्हें भी कम मेहनत में ज़्यादा रिटर्न मिले हैं बिकॉज ऑफ लेवरेज। देखिए ये एग्जाम्पल है नेट प्रॉफिट ऑफ इंडियाज बिगेस्ट कार मेकर। इंडिया का सबसे बड़ा कार मेकर कौन है? मारुति। इनका जो प्रॉफिट है वो 28% से ईयर ऑन ईयर बेसिस डिक्लाइन हुआ है। इसका मतलब मैं अगर बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कितने से घटा है? 28% से। और ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। ब्लूमबर्ग ने क्या कहा? कंपनीज रेवेन्यू फेल 15% ऑन ईयर टू ₹18,198 अगेंस्ट इनकम एस्टिमेटेड ऑफ ₹18,335 करोड़। इसका मतलब जो इनकी सेल्स, या मैं कहूँ इनका जो रेवेन्यू है, वो ऑलमोस्ट 15 to 16% से डिक्लाइन हुआ है। तो यहाँ पर 15% सेल कम हुई और उनका प्रॉफिट कितना गिर गया? 28%। देखिए इसीलिए मैंने आपको कहा था इट इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, ये दो धारी तलवार है। अगर आपकी सेल थोड़ी सी बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर आपकी सेल थोड़ी सी भी कम हुई तो इसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पे बहुत बुरा आने वाला है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि कंपनी में ये लेवरेज जो है वो कैसे काम करता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में ये टोटल कैपिटल है। ये कैपिटल का 50% जो है ये है ओनर्स का कैपिटल, एंड ये जो 50% बाकी का कैपिटल है दिस बिलोंग्स टू बैंक्स। ये मैंने बैंक से लोन्स लेके कमाया है। तो ये देखिए ये बैंक्स का कैपिटल है 50%, एंड ये ओनर्स का कैपिटल है 50%। लेकिन देखिए जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, यानी मैं कहूँ कि मेरी बिजनेस में जो टोटल कैपिटल लगा है वो टोटल कैपिटल तो ये 100% होगा। मैंने अपने टोटल बिजनेस में ये 100% कैपिटल लगाया हुआ है। इस टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में मैं 50-50% एक ओनर्स की इक्विटी है और दूसरा मैंने डेट, यानी मैंने लोन लिया हुआ है बैंक से। तो ये जो रेड पार्ट है दिस बिलोंग्स टू बैंक्स। अब देखिए जब भी मैं बिजनेस से पैसा कमाऊंगा तो इस 100% कैपिटल पे कमाऊंगा, लेकिन इस 100% कैपिटल पे जो रिटर्न आएगा वो एकदम फिक्स आएगा।
जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि बैंक्स को मुझे रिटर्न करना है, जो इसका इंटरेस्ट है वो है ऑलमोस्ट 13%, लेकिन जो मैं टोटल कैपिटल पे कमाता हूँ वो मेरा मार्जिन कितना है, दैट इज़ 17%। अब मैं आपको बोल सकता हूँ कि इस 50% कैपिटल में मैं 17% अर्न करता हूँ और इस बचे हुए 50% पे भी मैं 17% ही अर्न करता हूँ। तो इन दोनों कैपिटल में मैं 17% अर्न करता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं टोटल कैपिटल पे 17% अर्न कर रहा हूँ। दिस इज़ वेरी सिंपल। अब देखिए, ये जो 50% का जो लोन है, इस पे तो मैं पे कर देता हूँ 13% का इंटरेस्ट। जब मैं 13% का इंटरेस्ट पे करता हूँ तो 4% का जो रिटर्न है वो एक्स्ट्रा मेरे पास बच जाता है। ये 4% किसको बिलोंग करता है? दिस बिलोंग्स टू द इक्विटी ओनर्स, मतलब ये 4% भी इनके पास आ जाएगा। तो इनका टोटल रिटर्न बताइए कितना हुआ? दिस इज 21%। तो देखिए, दिस इज द पावर ऑफ लीवरेज। आपने मेहनत 17% की लिए की है, लेकिन आपका रिटर्न कितना आ रहा है? 21%। तो दिस इज हाउ लिवरेज वर्क्स। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो लिवरेज कहाँ पे काम आएगा? लिवरेज हमेशा उस जगह पर काम आएगा जहाँ पे आपका एक फिक्स्ड एक्सपेंस है। उस फिक्स्ड एक्सपेंस पे आप जितना भी ओवर एंड अबव कमाते हैं, दैट इज़ योर एक्स्ट्रा अर्निंग्स, जो कि आपने बिना मेहनत के कमाई है। तो ये लॉजिक था लेवरेज एनालिसिस का। अब आपकी टेक्स्ट बुक्स में लेवरेज एनालिसिस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये हम देखेंगे आगे के आने वाले वीडियोस में। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।